तो क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं हम? वर्किंग ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ऑल्सो नोन एज पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं। ठीक, पॉसिबिलिटीज ए बी सी डी ई एफ। तो जैसे कि पृथ्वी ने बताया, उसको मैथ्स पढ़ने का काफी शौक है। तो लेट अस अज्यूम कि साइंस में आप रिलेटिवली वीक थे। आप अपने सारे के सारा टाइम, जो कि इतना मजा आता था आपको पढ़ने का, तो आप सारा का सारा टाइम मैथ्स पढ़ने में लगाते थे। आपका फिक्स्ड रिसोर्स है, लेट अस अज्यूम आप दिन में 4 घंटे ही पढ़ते थे, उसका कोई रोल नहीं रहने वाला। बट लेट अस अज्यूम कि आपने एक टाइम फिक्स कर रखा था कि भैया लाइफ में और भी बहुत कुछ करना है, तो पढ़ाई के लिए मैंने 4 घंटे दिए, फिक्स्ड, चेंज नहीं होंगे। ओके? यस सर। यस सर। ठीक है। अब आप पूरा का पूरा टाइम मैथ्स पढ़ते थे, तो जब पूरा का पूरा टाइम मैथ्स पढ़ते थे, तो आप जितना भी टाइम आप डिवोट करते थे पढ़ाई में, तो आप मैथ्स के 21 क्वेश्चंस कर पाते थे। साइंस में 0 इंटरेस्ट। ठीक है? तो आपने 1% टाइम भी साइंस में नहीं लगा रहे। तो पॉसिबिलिटी है जब आप पूरा का पूरा टाइम मैथ्स पे लगा रहे हो, तो मैथ्स के कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो? 21। और साइंस के 0। अब आपका रिजल्ट खराब आया, मार्क्स मैथ्स में तो आपने क्लास में टॉप किया, साइंस में फेल हो गए। तो पेरेंट टीचर मीटिंग हुई, तो टीचर्स ने बोला आपके पेरेंट्स को कि इसको बोलो, ठीक है अच्छी बात है कि इंटरेस्ट नाम की भी कोई चीज होती है, कि उसको मैथ्स में इंटरेस्ट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन लाइफ में थोड़ा बैलेंस बनाने का। यस और नो? तो बैलेंस कैसे बनाओगे? अब आपको थोड़ा सा टाइम साइंस पे डिवोट करना पड़ेगा। यस सर। तो अगर आप साइंस पे टाइम डिवोट करोगे, तो जो पूरा का पूरा टाइम मैथ्स पे लगा रहे थे, तो अब आपको वो थोड़ा सा कह रहा है पढ़ूंगा तो देखो मैं 4 घंटे, ये मत बोल देना कि मुझे कि 5 घंटे पढ़ ले, कि 4 घंटे मैथ्स भी पढ़ ले और 1 घंटे साइंस भी पढ़ ले, ये ना हो पाएगा। पढ़ूंगा तो मैं 4 घंटे। तो अब अगर आपको बीच में साइंस के लिए कुछ टाइम निकालना है, तो कैसे निकाला जा सकता है? सर मैथ्स के टाइम में से थोड़ा शेयर। ऐसा क्यों हुआ कि आपको मैथ्स का टाइम कम करना पड़ा? क्योंकि सर टाइम फिक्स्ड है हमारा। वेरी गुड। तो आपका जो रिसोर्स है वो क्या है? टाइम। वो फिक्स्ड है, इट कैन नॉट बी चेंज। तो अब आपने साइंस का एक क्वेश्चन करा, तो एक क्वेश्चन करने के लिए आपने कुछ सैक्रिफाइस करा। लेट अस अज्यूम कि स्टार्टिंग में आपने अब एक क्वेश्चन साइंस का बढ़ाने के लिए आप मैथ्स का एक क्वेश्चन कम कर पाए, सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। यस सर। अब ध्यान से देखना, अब एक टर्म हम सीखेंगे, MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसका फॉर्मूला होता है यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड डिवाइडेड बाय यूनिट्स गेन्ड। यूनिट सैक्रिफाइस डिवाइडेड बाय यूनिट्स गेन्ड, इसको हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स भी बोल सकते हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अज्यूमिंग कि ये है x और ये है y। कोई डाउट? नो सर। नो सर। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, चेंज इन y, कितना सैक्रिफाइस करा आपने मैथ्स का? 1। कितना गेन करा साइंस का? 1। तो MRT क्या आया? 1:1। यस सर। यस और नो? ठीक है। अब आप साइंस में ज्यादा स्ट्रांग थे या मैथ्स में? मैथ्स में। मैथ्स में ज्यादा स्ट्रांग थे। क्या साइंस पे टाइम डिवोट करके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सब ध्यान से सुनना, क्या साइंस पे ज्यादा टाइम डिवोट करके आपकी साइंस स्ट्रांग हो सकती है? यस सर।
पृथ्वी, यस सर। ओके, और किसी ने भी बोला यस? कोई कहता है नो? सर मी श्रुत नहीं हो सर बट सकता। मैं एक एक करके, पहले श्रुत बोलेगा। क्यों नहीं हो सकती श्रुत? साइंस सर because we can't grow resources. ग्रो का करें, टाइम उतना ही है। Sir, they are fixed. Resources are fixed, sir. हम इम्प्रूव नहीं कर सकते एक चीज में। Yes, sir. ओके, पृथ्वी आप कुछ बोल रहे थे? यस सर। सर अगर हम कल के assumptions देखें तो सर फिर नो हो सकता है कि इसमें टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट और कल की assumptions या पीपीएफ की assumptions? हाँ सर, मतलब वही पीपीएफ की assumption। तो पीपीएफ की अपनी कुछ assumptions हैं। यस सर। वेरी गुड श्रुत, मजा आया। तो ध्यान से देखना कि बिना assumptions के तो हम पढ़ ही नहीं सकते। assumption क्या थी? The amount of resources in an economy is fixed. तो amount of resources बढ़ नहीं सकते। The level of technology is constant. आप improve नहीं कर सकते resources, आप technology advance नहीं कर सकते। Yes, resources can be transferred from one use to another, but जिस चीज में आप strong हो, आप उसमें strong हो, जिसमें weak हो उसमें weak हो। आप resources को improve नहीं कर सकते, assumption थी। Yes or no? यस सर। यस सर। ओके, अब आप साइंस का एक और क्वेश्चन करना चाहते हो। अब ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आने वाला है। अब आप साइंस का एक और क्वेश्चन करना चाहते हो। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? सर कम होती जाएगी। कम होती जाएगी। कम होती जाएगी। आप अपना जो प्रोडक्टिव टाइम है आप उसको वेस्ट करते जा रहे हो उन चीजों पे जिन पे आप एफिशिएंट नहीं हो। यस और नो? Yes, sir. यस सर। तो नाउ योर सैक्रिफाइस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग। आप अपनी Increasing. इनएफिशिएंसीज बढ़ाते जा रहे हो। यस और नो? यस Yes, सर। sir. यस सर। तो नाउ योर सैक्रिफाइस, rate of sacrifice will increase or decrease? Increase. सर इंक्रीज। पृथ्वी? सर इंक्रीज। इंक्रीज। तो जहां पहले आप एक क्वेश्चन मैथ्स का कॉम्प्रोमाइज करते थे, अब हो सकता है आपको 2 क्वेश्चंस कॉम्प्रोमाइज करने पड़े। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x 2/1। तो इसका मतलब क्या है? फॉर 1 क्वेश्चन ऑफ साइंस यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन 2 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स। अब और एक और क्वेश्चन साइंस का करना चाहते हो तो क्या होगा? रेट ऑफ सैक्रिफाइस बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा बढ़ेगा। सर। तो बढ़ेगा। बढ़ता क्यों जा रहा है पृथ्वी? सर क्योंकि एफिशिएंसी नहीं है। क्योंकि आपकी इनएफिशिएंसीज और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। यस सर। अब क्या हुआ? आप ये सोचोगे कि सर लेकिन पहले क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में कैसे काम हो गया? अरे भाई स्टार्टिंग में तो आपने इजी क्वेश्चन चूज करा होगा ना, बेस लेवल पे थे साइंस के, तो आपसे बहुत जल्दी हो गया, तो आपको एक ही क्वेश्चन मैथ्स का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। यस सर। जैसे जैसे आपने साइंस में लेवल बढ़ाने की कोशिश करी, आप और ज्यादा स्ट्रगल करोगे या कम स्ट्रगल करोगे? ज्यादा सर। क्योंकि आप उस चीज के लिए सुटेबल नहीं थे, आपका टैलेंट कहीं और था, तो आप और ज्यादा स्ट्रगल करोगे। और ज्यादा स्ट्रगल करोगे तो मैथ्स और ज्यादा सफर करेगी या कम सफर करेगी? ज्यादा सफर। और ज्यादा सफर करेगी। तो जो आपके सैक्रिफाइसेस मेड हैं वो बढ़ते जाएंगे। तो अब एक और यूनिट के लिए अब आपने कितने यूनिट सैक्रिफाइस करे? 3 यूनिट्स। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन 3:1, 3 यूनिट सैक्रिफाइस 1 यूनिट गेन। एक और यूनिट, एक और क्वेश्चन करना चाहते हो, आप भी ढीठ हो, रुक नहीं रहे, तो अब और सैक्रिफाइस बढ़ता जाएगा। अब 4 यूनिट्स सैक्रिफाइस करनी पड़ी। एक और यूनिट के लिए 5 यूनिट और सैक्रिफाइस करनी पड़ी।
एक और यूनिट के लिए 6 यूनिट बचे थे, 6 मैथ्स बिल्कुल शून्य ही हो गया। अब कह रहे कि आप बिल्कुल भी मैथ्स पे टाइम नहीं दे पाओगे अगर पूरा का पूरा टाइम साइंस पे लगा रहे हो तो। डाउट आ सकता है हम ऐसा करेंगे ही क्यों, डाउट आ सकता है कि हम ऐसा करेंगे क्यों, जब हमें दिख रहा है कि हम उसके लिए सूटेबल नहीं है तो हम ऐसा करेंगे ही क्यों। वो ये नहीं बोल रहा कि ऐसा करो, वो बता रहा है आपके पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस क्या हैं, आप क्या क्या कर सकते हो, ये बता रहा है। पीपीसी पीपीएफ ये बताता है पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, पॉसिबल आउटकम्स, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास, ऑप्शंस क्या क्या हैं। आपकी मर्जी है आप कौन सा चूज करना चाहोगे, वो तो बस आपको ऑप्शंस बताता है। आपको ये थोड़ा ना बता रहा है कि आप ये कर रहे हो या वो कर रहे हो, वो बता रहा है कि आप क्या क्या कर सकते हो। ध्यान से देखना। ग्राफ पे दिखाते हैं अब हम पीपीसी। एक्स एक्सिस पे क्या है पृथ्वी? सर साइंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस। वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया? मैथ्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ए और लास्ट क्या था? जी। लास्ट जी है ना, ठीक है, लास्ट जी। अब ध्यान से देखना। अब यार प्लीज, अब वो थोड़ा सा ना एग्जैक्ट मेजरमेंट इसमें वन टू थ्री फोर वन टू इसका बीच का पॉइंट ले लें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब लेट अस अज्यूम ये 21 है, लेट अस अज्यूम क्या मतलब जो हमने वैल्यूज दी उसके हिसाब से। अब ध्यान से देखना, आप पॉइंट ए पे हो तो पॉइंट ए के अगर मैं आपसे कोऑर्डिनेट्स पूछूं, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट समझ आते हैं आपको ग्राफ पे? Yes, sir. यस सर। 0 21 मतलब 0 क्वेश्चंस ऑफ साइंस एंड 21 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स, यही है। Yes, Yes, sir. sir. अब आप एक क्वेश्चन करना चाहते थे साइंस का, तो आप इधर कहीं आ जाओगे, यस और नो? Yes, sir. यस सर। ठीक है, आंसर पृथ्वी देगा, इस पिक्चर का हीरो पृथ्वी है। तो अब एक क्वेश्चन साइंस के लिए आपने कुछ, एक क्वेश्चन साइंस के लिए कुछ आपने मैथ्स का सैक्रिफाइस करा, यस सर। तो नो। अब बताओ बेटा, पॉइंट बी पे क्या कोऑर्डिनेट्स हैं आपके? सर 1,20। वेरी गुड, 120। इसमें किसी को कोई डाउट? No, sir. इसमें किसी को डाउट है बिल्कुल बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अब आप एक और क्वेश्चन साइंस का करना चाहते थे, तो आपको मैथ्स के कुछ क्वेश्चन सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे। तो जो फॉल है,
जो सैक्रिफाइस है वो बढ़ गया या कम हो गया? ये है सैक्रिफाइस यस सर, और ये है गेन। गेन पहले भी उतना ही था बट सैक्रिफाइस पहले सिर्फ इतना सा था। यस और नो? Yes, यस sir. सर, अब सैक्रिफाइस बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ गया बढ़ बढ़ सर। गया गया। सर। गुड। सी के कोऑर्डिनेट्स बताओ पृथ्वी। 2,18। 2,18। तो कोऑर्डिनेट्स प्लीज सब ध्यान से, किसी को कोई डाउट आ रहा हो कोऑर्डिनेट्स में भी कि कैसे आइडेंटिफाई हो रहे हैं तो बिल्कुल पूछ लेंगे। आप प्लीज स्केल से एग्जैक्ट मेजरमेंट्स लेंगे। थर्ड यूनिट पे आए तो सैक्रिफाइस और बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ बढ़ गया गया सर। फोर्थ यूनिट पे आए तो सैक्रिफाइस और बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ बढ़ गया। गया। फिफ्थ यूनिट पे आए तो सैक्रिफाइस और बढ़ गया या कम हो गया? बढ़ बढ़ गया गया बढ़ सर। सर। गया। तो ये सैक्रिफाइस बढ़ता जा रहा है, ये बात तो हमें समझ आ गई। यस सर। अब ध्यान से देखना, क्लोज करूंगा मैं। पीपीसी पे हमने पीएचडी कर ली है, ध्यान से देखना। ये क्या शो कर रहा है? ये जो सैक्रिफाइस है ये क्या शो करता है? एम आर टी, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, यूनिट सैक्रिफाइस अपॉन यूनिट गेन। यस और नो? Yes, sir. यस सर। इस ग्राफ में हम क्या शो कर रहे हैं? पीपीएफ। ये हमें समझ आया, रेट ऑफ सैक्रिफाइस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। Yes, यस sir. सर। ओके। एम आर टी और एमओसी, अभी आऊंगा मैं एमओसी पे, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एग्जैक्टली सेम चीज है जैसे एमआरटी है। एमआरटी रेशियो में कैलकुलेट होता है, जैसे यहाँ पे है, टेबल दिख रही है। Yes, sir. एमआरटी है रेशियो 1:1, 2:1। अगर एमआरटी 5:1 है, इसका मतलब यू आर सैक्रिफाइसिंग 5 यूनिट्स फॉर 1 यूनिट। यस सर। Yes, अगर मैं sir. बोलूं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एडिशनल सैक्रिफाइस, एक यूनिट के लिए कितना सैक्रिफाइस है? 5। तो अगर मैं बोलूं सिर्फ 5 तो मैं एमओसी बता रहा हूं। अगर मैं बोल रहा हूँ 5:1 तो मैं एमआरटी बता रहा हूँ। दोनों में कोई फर्क है? नो सर। दोनों एग्जैक्टली सेम बातें हैं, दोनों एग्जैक्टली सेम बातें हैं। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होल नंबर होता है, कितनी यूनिट सैक्रिफाइस करी सिर्फ वो बता रहा है। एमआरटी रेशियो बताता है, रेट, जैसे 5:1, 6:1। तो 1 के टर्म में एक यूनिट गेन कर रहे हो, तो अगर मैं सिर्फ बोलूं 6 यूनिट सैक्रिफाइस तो मैं एमओसी बता रहा हूं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ध्यान से देखना, इट इज द स्लोप, इट इज द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। इट इज द स्लोप, एमआरटी जो होता है एमओसी, इट इज द स्लोप ऑफ पीपीएफ। सिंस MRT or MOC keeps on increasing in case of PPF, it will have a concave shape. So why is PPF concave to the origin? It is because of increasing MOC, increasing MRT. बात समझ आई? Yes, sir. यस सर। दो अलग क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है, why is PPF concave to the origin? तो बताओ बेटा, श्रुत आंसर। श्रुत
Shruti? Sir, because of increasing MRT. Very good. Because of increasing MRT और MOC. अब ये अलग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग. पृथ्वी इसका आंसर आप दोगे. Why is MRT और MOC increasing? ये दो अलग क्वेश्चंस हैं. बोलो. Sir, due to loss in efficiency or productivity. Okay, good answer. But to be specific, मैं लिखूंगा the resources are not equally efficient. The resources are not equally efficient for production of both the goods. Therefore, if we shift our resources from production of one good to the other, our efficiency decreases. Clear? Yes, sir. तो मैंने आपको क्या क्या समझाया, ध्यान से देखना. इसको बोलते हैं, ये जो टैबुलर प्रेजेंटेशन है, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल. टैबुलर प्रेजेंटेशन, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल. प्लीज समझ लिया. उसके बाद आपको बेटा वैल्यूज याद करेंगे तो आप एग्जाम में क्वेश्चन कर पाएंगे. ठीक है ना? तो प्लीज प्रैक्टिस करना कुछ वैल्यूज के साथ. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल क्लियर है? Yes, sir. मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके. प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की शेप क्लियर है? Yes, sir. कॉनकेव टू द ओरिजिन है, इंक्रीजिंग एमआरटी है, और एमआरटी इज द स्लोप ऑफ पीपीएफ. ये क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Why is PPF concave to the origin? Why is MRT increasing? ये दोनों बातें क्लियर है? Yes, sir. एक लास्ट चीज मैं क्लोज करूंगा, ध्यान से देखना. ऑलरेडी बता चुका हूं, बट डिस्कशन. लास्ट पॉइंट, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी sacrificed to gain an additional unit of another commodity. Unit sacrifice divided by units gained. In the given example of guns and butter, MRT will be units of guns sacrificed divided by units of butter gained. हमारे में मैथ्स और साइंस था, तो मैथ्स, number of questions of math sacrificed divided by delta science, number of questions of science gained. कोई भी डाउट? No, sir. MOC सुना बट पढ़ा नहीं हमने, पढ़ लेते हैं, ये बदल जाएगा. दोनों बातें सेम है. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो हमने सुना था. मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? एक और यूनिट बढ़ाना चाहोगे तो कितनी यूनिट्स सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी. सेम बात, एमआरटी भी यही बोल रहा था. एमओसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स. एमआरटी रेशियो है, ये डायरेक्टली नंबर ऑफ यूनिट्स बताता है. एमओसी रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी sacrificed to gain one additional unit of another commodity. In case of PPF, MOC will always be increasing. Increasing MOC है, देख लिया हमने. Yes or no? Yes, sir. ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं एक और बार करना चाहूंगा. Increasing MOC operates because productivity and efficiency of factors of production decrease as they are shifted from one use to another. They are not equally efficient.
for production of both the commodities. Your efficiency will reduce if you shift your resources from one use to another. Let us understand this with an example. Suppose an economy produces only two goods, say guns and metal. A worker is employed in the production of guns because he is best suited for it. अब कोई बंदा guns बना रहा था, तो भाई वो उसकी जॉब थी, बहुत टाइम से वो वही कर रहा था. Sir. Yes, sir. अब आप उन इंसान से बटर बनवाओगे तो ऐसा तो नहीं है कि वो बटर बना ना पाए, बट उतने अच्छे से बना पाएगा. नहीं सर. तो ऐसा तो नहीं है कि पृथ्वी साइंस कर ना पाए, बट अगर उसको मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट है और उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैथ्स है, उतने अच्छे से कर पाएगा? Yes, sir. No sir. नहीं कर पाएगा. अब अगर मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट इकोनॉमिक्स है, तो मैं अगर इंग्लिश पढ़ाने पे आ जाऊं तो क्या मैं इंग्लिश पढ़ा नहीं पाऊंगा? पढ़ा पाओगे लेकिन पढ़ा पाओगे। ढंग से नहीं पढ़ा पाओगे। पढ़ा तो पाऊंगा, बट उतने अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगा जिस पे मेरा ज्यादा होल्ड है. यस और नो? Yes Yes sir. sir. Yes, sir. तो यही बताना चाहते हैं कि रिसोर्सेज कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन यूज टू अनदर यूज, बट दे आर नॉट इक्वली एफिशिएंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ बोथ द गुड्स. तो जब आप शिफ्ट करोगे तो आपकी एफिशिएंसी गिरनी स्टार्ट हो जाएगी. अब आई होप बिल्कुल क्लियर हो चुका है ये पॉइंट. Yes Yes, sir. sir.